अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में आप सभी को लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत इंसर्ट मेनू के बारे में बताया गया था और आज की क्लास में हम जानेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट मेनू के बारे में। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैल्क को ओपन कर लेंगे। कैल्क को ओपन करने के लिए हम पहले लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं और यहां पे हम कैल्क स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे, हमारा कैल्क ओपन हो जाएगा। यहां पे पिछले क्लास में हम फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू, इंसर्ट बता चुके हैं। हम चलते हैं फॉर्मेट मेनू में और यहां पे जो सबसे पहला ऑप्शन है यहां पे वो है टेक्स्ट का। वैसे तो हम ये पूरा जो है राइटर में जो है बता चुके हैं, राइटर के वीडियो में हमने बताया पूरा डिटेल्स में, लेकिन यहां पे हम एक बार पुनः जो है इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम कोई फाइल अपना ओपन कर लें। तो यहां पे ये हमारा ओपन हो गया है। अब हम चलते हैं फॉर्मेट में और यहां पे आता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट में सबसे पहले है बोल्ड। तो बोल्ड करने के लिए पहले आपको सेल को सिलेक्ट करना होता है। यहां पे क्या करना है, सेल को सिलेक्ट करना है। जितने भी सेल के टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है उतने सेल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहां चाहे यहां पे बी पे क्लिक कर दो तो भी बोल्ड हो जाएगा। आप टेक्स्ट देखें यहां पे बोल्ड है, फिर से क्लिक करेंगे तो हट जाएगा बोल्ड, ठीक। या हम फॉर्मेट में जाएं और टेक्स्ट में जाएं और यहां पे बोल्ड पे क्लिक कर दें। यहां पे अगर आप देखें बोल्ड, इटैलिक, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो हम यहां पे बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो भी बोल्ड हो जाएगा। और इटैलिक करना है इसी टेक्स्ट को तो यहां से हम इटैलिक कर सकते हैं, मतलब कि तिरछा हो जाएगा। फिर से सीधा करना है तो यहां से सीधा कर सकते हैं। अंडरलाइन, बोल्ड को हटाना है तो यहां से हटा सकते हैं। अंडरलाइन करना है तो यहां से हम अंडरलाइन कर सकते हैं और डबल अंडरलाइन करना है तो यहीं पे हमको डबल अंडरलाइन का भी ऑप्शन मिलता है, यहां से हम डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर हम यहां अंडरलाइन में जाते हैं तो कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। एक तो यहां पे पतली लाइन आपको मिलती है सिंगल, और यहां पे आपको थोड़ा मोटी लाइन मिल जाती है, तो यहां से आपको सिंगल लाइन जो है मिलेगी, अंडरलाइन, जो कि मोटी होगी। या आप डॉटेड लाइन चाहते हैं इस तरह का, तो कोई भी यहां से आप अंडरलाइन ले सकते हैं। फिलहाल अगर आपको हटाना है तो आप यहीं पे क्लिक करते हैं तो आपका जो अंडरलाइन है वो हट जाता है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब आपको अगर किसी टेक्स्ट को बीच में कट दिखाना है तो आप फॉर्मेट में जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं और यहां पे स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट के बीचों बीच में कट जो है आ जाता है। आपको फिर से इसको सही करना है, सेलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट में जाओ, टेक्स्ट में जाओ, यहां स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दो, फिर से जो है सही हो जाएगा। इसके बाद हम पुनः फॉर्मेट में चलते हैं, टेक्स्ट में चलते हैं और अगला ऑप्शन है ओवरलाइन का। मतलब जैसे आप अंडरलाइन नीचे लगाते हैं तो ओवरलाइन क्या है, ऊपर लगता है, ठीक है। तो हम यहां ओवरलाइन पे क्लिक करते हैं। अब आप देखें यहां पे इसके ऊपर जो है ओवरलाइन आ गई। इसी तरह अगर हम अंडरलाइन लगाते हैं तो नीचे आता है, ओवरलाइन हमारा ऊपर आता है। हटाने के लिए पुनः फॉर्मेट में, टेक्स्ट में और ओवरलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। हम यहां ये सेल लेते हैं, यहां पे हम लिखते हैं ए, ठीक। और ए लिखने के बाद यहां पे मान लीजिए इसको हमको ए स्क्वायर लिखना है, ठीक। मतलब जो 2 है, 2 को हमको ऊपर ले जाना है, तो इसके लिए हम फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहां पे सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसका शॉर्टकट की Ctrl+Shift+P है, इस पे क्लिक करेंगे और अब हम 2 लिखते हैं। तो जब हम 2 लिखते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पे जो 2 है हमारा वो ऊपर चला जाता है, ठीक। ऐसे अगर हमको प्लस लिखना है तो अगर अभी हम प्लस लिखेंगे तो ये भी जो है सुपर स्क्रिप्ट में ही रहेगा। ये भी अभी क्या है, सुपर स्क्रिप्ट में है। तो हमको क्या करना होगा, हम पुनः जो है यहां फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और सुपर स्क्रिप्ट को हटाएंगे, इसके बाद प्लस लगाएंगे तो ये सही से लिख जाएगा। पुनः हम बी लिखते हैं और बी लिखने के बाद हमको इसको पुनः जो है सुपर स्क्रिप्ट करना है इसके आगे, तो फिर से फॉर्मेट में जाना है, टेक्स्ट में जाना है और इसके बाद सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। अब हम यहां पे सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। समझ में आया? इसी तरह अगर आपको H2SO4 लिखना है या H2O लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो आपको क्या करना है, H लिखना है। फिर आपको फॉर्मेट में, टेक्स्ट में और सुपर स्क्रिप्ट में जाना है। आप 2 लिखेंगे तो वो आपका जो है सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर वैसे हमारा सेल सेलेक्ट हो या हम कुछ टेक्स्ट भी लिख दें और यहां पे ये एडिट मोड में अगर ना हो, अगर इस सेल एडिट मोड में ना हो तो हम फॉर्मेट में जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, तो ये क्या है, डिजेबल है, ये आपका इनेबल नहीं दिखता। जब एडिट मोड में करोगे सेल को वहां पे, तब जो है आप वहां पे इसको हाईलाइट पाओगे। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, इसमें थोड़ा सा शैडो आप चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, चलो हम इधर लिख देते हैं टेक्स्ट और थोड़ा सा इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं।
अब इसमें शैडो अगर लगाना है तो आप फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ शैडो पे क्लिक करेंगे तो आपको हल्का सा टेक्स्ट में शैडो दिखेगा। हम पुनः फॉर्मेट में जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, शैडो पे क्लिक करेंगे तो शैडो आपका हट जाएगा। इसी तरह फॉर्मेट में हम चलते हैं, टेक्स्ट में चलते हैं। अगला है आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट। अगर आप चाहते हो कि जो टेक्स्ट में आपको ब्लैक अंदर पूरा दिख रहा है, ये केवल लाइन ही दिखे, तो आपको यहाँ आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट पे क्लिक करना है। अंदर से कलर गायब हो जाएगा, केवल आउटलाइन ही आपको दिखेगा। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है, टेक्स्ट में जाएंगे और अगला है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, अगर हम यहां पे इस सेल में अभी लिखते हैं, अगर हमने यहां पे लिखा है अवध कंप्यूटर सेंटर, तो अवध कंप्यूटर सेंटर हमारा देखिए दूसरे सेल में जा रहा है तो एक ही सेल में, ठीक है। लेकिन अगर हम बाद में इसमें लिखते हैं तो वो जो है हमारा नीचे हाइड हो जाता है, नीचे हाइड हो जाता है। आप चाहते हो कि जब भी हमारा टेक्स्ट एक सेल से दूसरे सेल में जाने लगे और वो बाहर जा रहा है तो ऑटोमेटिक इस सेल की चौड़ाई बढ़ जाए और वो जो टेक्स्ट है वो उसी में नीचे शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए एक तो है आपने लिख लिया है पहले, फिर आप फॉर्मेट में जाते हैं, फिर आप टेक्स्ट में जाते हैं और रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो चेंज हो जाता है। या आप चाहे तो पहले ही सेल में रैप टेक्स्ट लगा दो। यहां पे तो हमने लिख के किया है, अब हम क्या करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं और टेक्स्ट में जाते हैं, रैप टेक्स्ट पे पहले ही क्लिक कर देते हैं। अब हम लिखते हैं ठीक, ऑटोमेटिक जैसे हम क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक हमारा जो सेल है वो चौड़ा हो जाता है। समझ में आ गया। इसके बाद हम पुनः फॉर्मेट में चलते हैं, टेक्स्ट में चलते हैं। अगला जो ऑप्शन है अपर केस का, क्या है, अपर केस। तो अगर आपने टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में लिखा है, ठीक है, और उसको कैपिटल में करना चाहते हो, हम यहां पे कुछ भी लिख देते हैं, तो इस सेल के टेक्स्ट को अगर हम कैपिटल में करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहां पे हम अपर केस पे जैसे क्लिक करेंगे वो टेक्स्ट हमारा कैपिटल लेटर में हो जाएगा। इसी तरह ये टेक्स्ट हमारा ऑलरेडी कैपिटल में है, इसको स्मॉल करना है, फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और यहां लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा लोअर केस में हो जाएगा, स्मॉल लेटर में हो जाएगा। यहां पे पुनः जो है फॉर्मेट में जाते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं और साइकिल केस का ऑप्शन मिलता है। शिफ्ट प्लस F3 इसका शॉर्टकट की है। इससे क्या होगा, एक बार करेंगे तो कैपिटल में होगा, एक बार करेंगे तो स्मॉल में होगा, एक बार करेंगे तो सेंटेंस केस में होगा, मतलब बारी बारी चेंज होता रहेगा। साइकिल का मतलब ही यही होता है। तो हम एक बार क्लिक करते हैं तो ये देखिए सेंटेंस केस में मतलब हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है। अच्छा, अब हम कीबोर्ड से ही करते हैं, शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं तो इस बार जो है केवल एक कैपिटल है और सारा स्मॉल है, मतलब सेंटेंस केस। जो है सारा कैपिटल, सारा स्मॉल और हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल। तो इस तरह से आप साइकिल केस का यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट में चलते हैं, टेक्स्ट में चलते हैं। अगला ऑप्शन है सेंटेंस केस। अभी हमने आपको दिखाया कि आपका जो है ये अभी सेंटेंस केस ही है, जैसे ये कैपिटल है सारा और हम अगर सेंटेंस केस करेंगे तो केवल एक कैपिटल होगा। हम फॉर्मेट में चलते हैं, टेक्स्ट में जाएंगे और सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे, केवल एक कैपिटल होगा, क्योंकि सेंटेंस में होता क्या है, पहला अक्षर हमारा कैपिटल होता है और फुल स्टॉप तक सारा स्मॉल में ही होता है। फुल स्टॉप के बाद अगर आपने फिर कुछ लिखा है तो वो जो है पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। फॉर्मेट टेक्स्ट और अगला है कैपिटलाइजेशन एवरी वर्ड। मतलब अभी हमने साइकिल केस में उसमें भी दिखाया है, अवध का ए, कंप्यूटर का सी और ज्ञान का जी कैपिटल हो जाए, तो यहाँ पे हम ये यूज करते हैं, हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल है। टगल केस, फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, टगल केस पे क्लिक करते हैं तो हर एक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल हो जाता है और बाकी के कैपिटल हो जाते हैं। तो इस तरह से आप फॉर्मेट में टेक्स्ट के अंतर्गत जितने भी टूल्स हैं उनका आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। आगे हमारा है अलाइन टेक्स्ट का। तो अलाइन टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, हम अलाइन में जाते हैं तो यहां पे आपको लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, साथ ही साथ टॉप, सेंटर, बॉटम का ऑप्शन मिलता है। तो हम यहां पे टेक्स्ट लिखते हैं, अभी अगर हम इस सेल में आपको दिखाएं तो हमारा जो टेक्स्ट है ये सेल चौड़ा है, मतलब ऊंचाई भी इसकी ज्यादा है, लेकिन ये टेक्स्ट हमारा बॉटम में जो है अलाइन है। हम चलते हैं फॉर्मेट। अच्छा, ये चीज जो है हमको यहां पे मिल जाता है, यहां से ये अभी बॉटम में है, हम चाहे तो इसको सेंटर में कर सकते हैं, मतलब बीच में कर सकते हैं, मिडिल में, और यहीं से हम इसको टॉप में भी अलाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसको यहां पे सेंटर करते हैं और सेंटर के बाद अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट लाइन है, किधर लाइन है, लेफ्ट लाइन है, हम यहां से भी इसको सेंटर कर देंगे तो बीचों बीच में हो जाएगा, और यहां से करेंगे तो इस साइड में लाइन हो जाएगा।
तो इस तरह से आप इसका अलाइनमेंट यहां से चेंज कर सकते हैं। शॉर्टकट की वही है जो आप राइटर में पढ़ चुके हैं, कंट्रोल एल लेफ्ट के लिए, कंट्रोल आर राइट के लिए, कंट्रोल ई सेंटर के लिए। तो ये ऑप्शन हो गए। और इसी तरह ये हो गया आपका टॉप के लिए, ये आपका सेंटर के लिए, और ये आपका बॉटम के लिए। यही चीज आप फॉर्मेट में जाते हैं, अलाइन टेक्स्ट में जाते हैं, तो यहां पे भी वही चीज आपको मिलता है। जस्टिफाई तब आपका काम करेगा जब आप कोई एक पैराग्राफ जो है लिखेंगे, तब जस्टिफाई आपका जो है काम करेगा। इसके बाद यहां पे नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। तो यहां पे हम कुछ नंबर लिख लेते हैं। ये नंबर है। अब हम चलते हैं फॉर्मेट में। अच्छा, ये नंबर फॉर्मेट आपको यहां पे मिल जाता है। अगर आप यहां पे देखिए तो ये नंबर फॉर्मेट में ही यहां पे दिखाए गए हैं। हम माउस पॉइंटर अगर ले जाए यहां पे, तो यहां पे फॉर्मेट एज करेंसी का ऑप्शन है, फॉर्मेट एज परसेंटेज का है, फॉर्मेट एज नंबर है, फॉर्मेट एज डेट है, और फॉर्मेट एड डेसिमल प्लेस और डिलीट डेसिमल प्लेस का ऑप्शन आपको मिलता है। तो हम यहाँ फॉर्मेट में जब जाते हैं और नंबर फॉर्मेट में जाते हैं, तो यहां भी आपको लगभग वही चीज मिलते हैं, नंबर, परसेंट, करेंसी, डेट और टाइम। तो अभी जो आपने नंबर लिखा है वो जो है वो अभी जनरल में है। किसमें है? जनरल में है, मतलब कि अभी नंबर फॉर्मेटिंग नहीं है। आपको बताया भी गया था इंट्रोडक्शन के समय ही कि जब हम सेल में कोई नंबर लिखते हैं और नंबर की फॉर्मेटिंग नहीं की गई होती, मतलब अभी नंबर की फॉर्मेटिंग नहीं की गई है, और सेल की चौड़ाई से अगर हम ज्यादा लिखते हैं तो ये जो नंबर है जैसे ही हम एंटर करेंगे ई प्लस के रूप में हो जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन ई प्लस के रूप में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। समझ में आया? और अगर यहां पे हम नंबर लिखते हैं, सेल की चौड़ाई से ज्यादा हो जाता है, ठीक, नंबर फॉर्मेटिंग नहीं है, अभी ये नंबर फॉर्मेटिंग नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन अगर इसका नंबर फॉर्मेट कर दें, नंबर फॉर्मेट हम यहां से भी कर सकते हैं। फॉर्मेट एज नंबर का ऑप्शन है, हमने क्लिक किया। अब जब ये नंबर फॉर्मेट हो जाता है और सेल की चौड़ाई से ज्यादा हो जाता है तो 3 के रूप में दिखाता है। शायद आपको पहली क्लास में बताया गया होगा, ठीक। तो ये जो है होता है। अब मान लीजिए आपने नंबर लिखा और आपको इसको पूरा दिखाना है। आप मोबाइल नंबर का या आधार नंबर का यहां पे कॉलम बनाए थे, वहां पे 12 अंक दिखाना है, 12 अंक लिखते हैं तो ये साइंटिफिक में आ जाता है, ठीक। और या तो जो है हैज के रूप में हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है यहां पे माउस पॉइंटर ले जाइए, डबल क्लिक कर दीजिए, आपका जो है सेल की चौड़ाई बड़ी हो जाएगी और आपका पूरा नंबर दिखने लगेगा। समझ में? इसी तरह आपने ये नंबर लिखा है, आप फॉर्मेट में जाते हैं और नंबर में जाते हैं, यहां से आप नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं। ये नंबर फॉर्मेट में होता है तो कामा लगा के यहां पे 0.0 बढ़ जाता है। 0 को अगर आपको रिमूव करना है तो यहां से आप 0 हटा सकते हैं, और 0 बढ़ाना है तो यहां से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक। आपको इसको फॉर्मेट चेंज करना है, नंबर फॉर्मेट में इसको आप परसेंट में दिखाना चाहते हैं तो आप परसेंट में दिखा सकते हैं। इसी तरह इसको करेंसी में दिखाना चाहते हैं तो आप करेंसी में दिखा सकते हैं। देखिए, मतलब अगर मान लीजिए सैलरी वाला कॉलम था, यहां हम पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, पैसा यहां पे दिखा रहे हैं, जो भी नंबर लिखे हो एज ए पैसे की हम बात कर रहे हैं, रुपए की, तो यहां पे हम उसको जो है नंबर फॉर्मेट कर देंगे करेंसी का, तो वो रुपए में आ जाएगा। तो इसी तरह से आप यहां पे देखें तो अलग अलग नंबर फॉर्मेट मिलते हैं, आप किसी भी फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। साइंटिफिक का है, 1000 सेपरेटर है, यहां से इस तरह से आपको ये नजर आएगा। अब इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है क्लोन फॉर्मेटिंग। क्या है? क्लोन फॉर्मेटिंग। तो क्लोन फॉर्मेटिंग का मतलब हुआ कि अगर आपने किसी पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की, बस ये टेक्स्ट है, हमने इसको बोल्ड कर दिया, हमने यहां से इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दिया, कोई भी हमने स्टाइल दे दिया, ठीक, हमने इसका कलर भी यहां से चेंज कर दिया। अब ये फॉर्मेटिंग हमको किसी और टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, तो हम बार बार जो है वहां पे ये नहीं करेंगे कि हम बोल्ड करें, कलर करें, साइज बड़ा करें या फॉन्ट चेंज करें। हम बस इसी को लेंगे और क्लोन फॉर्मेटिंग का आइकन यहां पे आपको मिलता है, यहां से आप क्लिक करिए, ठीक है। यहां पे हमने क्लिक किया, फिर यहां क्लिक किया, और जिसको उस फॉर्मेटिंग में करना है उस पर क्लिक कर दो, हो जाएगा, ठीक। हमने यहां पे क्लिक किया, या हम चले जाए मेनू में ही, अपने फॉर्मेट मेनू में, और यहां पे हम क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दें। जितने सेल को आपको करना है उतने सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, उसका जो है फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगा। समझे? तो ये हो गया आपका क्लोन फॉर्मेटिंग। आपने इस पे फॉर्मेटिंग किया है, ठीक, और इस फॉर्मेटिंग को आपको हटाना है।
इस फॉर्मेटिंग को आपको हटाना है, बाय डिफॉल्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दो, आपकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे क्लियर हो गई है। इसी तरह इसकी फॉर्मेटिंग हटाना है, फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ पे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दीजिए, आपकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने आपको फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत यहाँ पे टेक्स्ट के अंतर्गत जितने भी टूल्स हैं इनको हमने बताया। अलाइन टेक्स्ट कैसे करते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड टॉप सेंटर बॉटम, नंबर फॉर्मेट, क्लोन फॉर्मेटिंग और डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के बारे में बताया है। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अगली क्लास में हम फॉर्मेट मेनू के और भी जो टूल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।